टाइम गॉड टास्क के बाद विविन देसेना और रजत दलाल को क्यों बुलाया है कन्फेशन रूम में, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर रजत दलाल और साथ ही साथ विविन देसेना को दिखाया गया एक ऐसा सीक्रेट वीडियो करणवीर और दिग्विजय का जो कि हैरान कर देने वाली है। अब यहाँ पर टाइम गॉड के टास्क के बाद इन दोनों को कन्फेशन रूम में क्यों बुलाया गया है, चलिए दोस्तों पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस सीक्रेट वीडियो में आखिर क्या था और इससे किस तरह से रजत दलाल और साथ ही साथ विविन देसेना के बीच में क्या बॉन्डिंग बनने वाली है। इस बिग बॉस सीजन 18 के घर के अंदर दोस्तों नया टाइम गॉड का टास्क हुआ, जहां पर दिग्विजय, रजत दलाल और विविन देसेना इन तीनों के हाथों में था कि नए टाइम गॉड को किसे बनाया जाए। अब यहाँ पर एक एक कर इन्होंने तो अपने दुश्मनों को सबसे पहले रेस से बाहर कर देते हैं, जहाँ पर विविन देसेना ने जो है दोस्तों करणवीर को बाहर किया, रजत दलाल ने शिल्पा को किया, तो वहीं पर दिग्विजय ने कशिश कपूर को किया। लेकिन यही इसी के बाद समीकरण का एक नया खेल शुरू होता है और उसके बाद जो है दोस्तों रजत दलाल और साथ ही साथ जो है दोस्तों विविन देसेना इन दोनों ने अपनी समीकरण को बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद जो है दोस्तों अपने ही लोगों को बलि का बकरा बनाकर और अपने ही दोस्त को नए दोस्त को ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और नया टाइम गॉड जो है दोस्तों एडिन को बना लिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन उसके बाद कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है इन दोनों को और उसके बाद दिग्विजय और करणवीर का एक ऐसा सीक्रेट वीडियो दिखाया जाता है दोस्तों, जहां एक दूसरे के साथ चिल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन रजत दलाल के और विविन देसेना के एटीट्यूड पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, पर्सनल ओपिनियन दे रहे होते हैं करणवीर। अब यहाँ पर करणवीर को और भी जो है दोस्तों इनके काने भर रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी विविन देसेना पूरी तरह से करणवीर के खिलाफ है और साथ ही साथ दिग्विजय के खिलाफ है, क्योंकि दिग्विजय के खिलाफ इसलिए है कि ये दिग्विजय करणवीर के कहे अनुसार चल रहा है और रजत दलाल को भी ऐसा ही लगता है कि दिग्विजय जो है अपना ओपिनियन करणवीर के इशारों से चल रहा है। और ये दोनों को एक साथ इसीलिए बुलाया गया है कि इन दोनों का जो समीकरण जो बन रहा है इसे और भी मजबूत बना दे, जिससे करणवीर और दिग्विजय को नुकसान हो जाए, इनका गेम एक अलग ही ट्रैक पकड़ ले और जो दो ग्रुप बनने वाले हैं उसमें और भी स्ट्रांग बन जाए। और यहाँ पर जो है दोस्तों रजत दलाल पूरी तरह से विविन देसेना के ग्रुप में शामिल हो जाए और अपने दोस्त दिग्विजय के साथ जो दोस्ती का जो एक लहर दिख रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे, अब उसे दूर करना चाहते हैं। अब ऐसा वीडियो जो है दोस्तों रजत दलाल और दिग्विजय के बीच में अनबन शुरू हो गया था, जहां पर करणवीर ये कह रहे होते हैं कि अपना जो भी गरज है उसे बाहर कर दे और उसके साथ अकेले में बात कर, नहीं तो तुम्हें ऐसा नहीं। तो यहाँ पर दिग्विजय कहता है कि मैंने उससे 12 मैंने फ़ोन में ही बात किया है और यहाँ पर ये चीज़ें दिखाना रजत दलाल को कि वो 12 बार ही फ़ोन में बात किया है, कभी भी उसे घूमने नहीं गया है, क्योंकि रजत दलाल का एक्शन कुछ और ही होता है। वो सभी को जो है उसे सबक सिखाने के लिए कहता हुआ नज़र आता है और ऐसे चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। और यहाँ पर रजत दलाल की माने दिग्विजय की ये बातें रजत दलाल सुनते हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों रजत दलाल का एक बार फिर से माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है, यानी कि बुलाना और यहाँ पर रजत दलाल और दिग्विजय को एक दूसरे के खिलाफ करना और विविन के करीब आ जाना, क्योंकि विविन करणवीर को पसंद नहीं करता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कन्फेशन रूम में बुलाना और ये चीज़ें दिखाना और ये चीज़ें जताना, ये साफ जाहिर हो जाता है दोस्तों कि दो ग्रुप अब पूरी तरह से बनने वाले हैं, जिसमें रजत दलाल भी अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा विविन देसेना के ग्रुप में। अब यहाँ पर जो है दोस्तों दिग्विजय और करणवीर का एक और एंगल, एक नई दोस्ती और एक नया ग्रुप जो है दोस्तों नज़र आएगा। वेल दोस्तों अब बिग बॉस के घर के अंदर टास्क भी होंगे जो कि मेंटली, फिजिकली और धमकम नज़र आएगा। वेल दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से रजत दलाल और विविन देसेना को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, तो वहीं पर जो है दोस्तों कुछ ऐसी भी बातें क्या यहाँ पर करणवीर को भी और दिग्विजय को भी बताना चाहिए या नहीं। वेल दोस्तों बिग बॉस का घर है और यहाँ पर रजत दलाल और विविन देसेना ने खेल दिया है खेल और यहाँ पर कन्फेशन रूम में भी जाकर इनकी जो बॉन्डिंग है और भी मजबूत बन रही है। पुराने शिकवे गिले को दूर कर एक नई दोस्ती की शुरुआत इन दोनों के बीच में हो रही है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से दिग्विजय और करणवीर को कॉर्नर किया जा रहा है और इनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, इस पर आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।